क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें कुछ सवाल करा दिए थे और कुछ सवाल बाकी था, जैसे 6, 7, 8 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हम लोग उनको स्टार्ट करते हैं लगाना। वही प्रक्रिया, आपके फार्मूले आपको पता होने चाहिए प्रतिलोमवित्तीय फलन के, है ना, ठीक है ना। ओके, तो पहला सवाल है tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/√x² - 1। आपको x इक्वल टू ऐसा मानना है जो ये रूट खत्म हो जाए, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर हम लोग सेक थीटा मान लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ओके, चलो मान लेते हैं, माना x इक्वल्स टू सेक थीटा। जब x इक्वल टू सेक थीटा मान लिया है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाद में काम आएगा सेक इनवर्स x रखने में, होता है ऐसा। वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। यहाँ क्या हुआ, tan इनवर्स इक्वल्स टू 1/√sec² थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। आराम से लिख दिया यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, tan इनवर्स 1/tan थीटा। क्लियर है, कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होगी। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हुआ, tan इनवर्स cot थीटा। अब हमें क्या करना है, इस cot को tan में कन्वर्ट करना है, तो tan इनवर्स इसको क्या लिख सकते हो आप, tan π/2 माइनस थीटा, या और कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आंसर आपके भिन्न भिन्न प्रकार से आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि tan π/2 माइनस थीटा ही हो। आपको तो पता है, वो चतुर्थांश लगाएंगे तो और कोई 270 आपका 270 माइनस थीटा में भी 270 में भी चेंज होता है, या देख लेते हैं किसमें क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज निकल सकती है, तो हम लोग एक नॉर्मली जो न्यूनतम वैल्यू होती है वो लेके चलते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो π/2 माइनस थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू हम लोग ऊपर से निकाल चुके थे, क्या होता है, सेक इनवर्स x। तो हमारा एक ये आंसर मिल जाता है, ठीक है। x/2 माइनस सेक इनवर्स x, ऐसा कुछ आंसर है जो कि गलत है, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ये तो 6वां सवाल हो गया। 7वां क्या कह रहे हैं, 7वां लिख देखते हैं। 7 में tan इनवर्स रूट में 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ठीक है। तो हम लोगों को जब भी कभी ऐसा पैटर्न दिया जाए, ध्यान रख लेना, 1 - cos x अपॉन 1, यानी 1 के साथ cos x जुड़ा हो या घटा हो, तो हम लोग cos x का ऐसा फार्मूला ओपन करते हैं जिससे एक कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, tan इनवर्स रूट 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, ठीक है। अब कहोगे सर ये कैसे करिए, चूँकि हम जानते हैं कि cos x इक्वल टू 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग किया तो क्या हुआ, हमारा tan इनवर्स रूट में 1 से कैंसिल हो गया, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x/2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, tan इनवर्स tan x/2, जिससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा नॉर्मली x/2, यही आंसर हो गया, ठीक है ना, है ना, सिंपल सवाल। ओके, आगे, हाँ आगे तो नोट ही है। अब यहाँ पे cos x माइनस sin x और बटे में cos x प्लस sin x, जबकि इस पैटर्न पे सवाल बनता है तो यहाँ पे cos x कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जैसे tan इनवर्स cos x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस, ये तो tan x हो गया। सर कैसे हो गया, जब किसी का कॉमन लिया जाता है तो उसमें भाग दिया जाता है, ठीक है। जब हम cos x में cos x का भाग दिया तभी तो वहाँ पे 1 बचा, और sin x में जब हम लोग cos x का भाग देंगे तो वो tan हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन cos x ब्रैकेट में 1 प्लस tan x, ये हमने कॉमन ले लिया।
कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या क्या बचा, टेन इनवर्स 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब जब ऐसा पैटर्न बनता है तो यहाँ पे 10a प्लस बी का फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। याद रख लेना ये पैटर्न कैसे, खींच देते हैं। 10 इनवर्स, इस एक को क्या ले सकते हो आप, 10 पाई बाई 4, 10x नॉर्मली चलने दिया, 1 प्लस यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई है, हर जगह होता है, तो एक को क्या लिख दिया हमने 10 पाई बाई 4 और इनटू में क्या चल रहा था 10x। तो अब ये देखो फार्मूला क्या बना, 10a 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो इस जगह क्या ले सकते हो आप, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस x। 10 से इनवर्स से 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा पाई बाई 4 माइनस x। दैट्स ऑल। ठीक, तो ये हमारे कहाँ तक पहुँच गए, 8 नंबर तक आप लोगों ने ये सवाल लगा लिए। ठीक है, देख रहे होंगे। चलो रफ करते हैं। अब है 10 इनवर्स, लिख लेते हैं पहले। टेन इनवर्स ऐसा है, 9 नंबर है सवाल। 10 में क्या कह रहा है, 10 में बोल रहा है 10 इनवर्स 3a माइनस एक्स क्यूब होगा, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, ऐसा सवाल 9 और 10 नंबर सवाल है, अब इनको देखते हैं। तो यहाँ पे a जो है एक आपका कांस्टेंट है, a वो एक अलग प्रकार से दे दिया गया, तो इसको भी निकाल के ही काटते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ पे है सवाल, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे x इक्वल टू मानना पड़ेगा a साइन थीटा। क्यों एक साइन थीटा क्यों माना, क्योंकि a कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, वैल्यू पुट की तो बनेगा 10 इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 10 इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर है, कॉमन आया तो अंडर रूट के बाहर तो नॉर्मली a आएगा। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कैंसिल आउट हो गए, तो 10 इनवर्स इसको अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है 10 थीटा। 10 इनवर्स से कैंसिल हो गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो क्या निकलेगी, x अपॉन a पहले पहुँच गया, साइन बाद में पहुँचेगा, तो साइन इनवर्स, इसकी जगह क्या हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a। दैट्स ऑल। ठीक, अब ऐसा इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू a टेन थीटा लेंगे, क्योंकि ये टेन 3 थीटा का फार्मूला नज़र आ रहा है। 10 इनवर्स वैल्यू रखो 3a क्यूब हो जाएगा, जैसे a टेन थीटा रखेंगे तो यहाँ a क्यूब 10 क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a क्यूब 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस a वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से a कॉमन आ जाएगा। ठीक है,
तो टेन इनवर्स, जैसे हमने ए कॉमन लिया कैंसिल आउट हो गया, तो ए क्यू क्या बचा यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन ए क्यू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सही है ना, बिल्कुल सही। तो ए क्यू कैंसिल हो गया और ये जो फार्मूला नीचे लिखा है वो tan 3 थीटा का लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा नॉर्मली 3 थीटा, और थीटा की जगह वैल्यू रखो तो 3 क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। क्यों? क्योंकि a पहले इधर जाएगा, tan बाद में आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे सवाल 10 नंबर तक सॉल्व हो जाते हैं और पूरे इसमें टोटल 21 है क्वेश्चंस। तो इस फॉर्मेट में आपके इस फॉर्मेट में सवाल एक्सपायर मतलब जो मान के सॉल्व हो रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। अब हम लोगों को जो फार्मूले हम लोगों को स्टार्टिंग में बताए गए थे उनका प्रयोग होगा, तभी हमारे नेक्स्ट जो सवाल होंगे लगेंगे। जैसे 11 नंबर में यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन, क्या कह रहा है 11 नंबर? 11 कह रहा है tan इनवर्स 2 cos के बाद क्या है, फिर 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2 ऐसा है। ठीक है, तो हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व करते करते बाहर आना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, कैसे आते हैं वो समझते हैं। तो बाहर जो चल रहा है चलने दीजिए, tan इनवर्स 2 cos इसको भी चलने दीजिए, 2 लिखा था चलने दीजिए, फिर साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कहाँ होती है? π/6 की। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हो ना स्टार्टिंग का। 1/2 साइन में देखा, साइन π/2 क्या हुआ? क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा अब? tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6, 2 दिया 6 यानी π/3 बचा, है ना? हाँ, 2 cos π/3। तो π/3 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, 2 इंटू π/3 की वैल्यू 1/2 60 होती है ना, cos 60 फिर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 कितना होता है? tan इनवर्स 1 की जगह क्या लिख सकते हो आप? tan π/4। तो 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर क्या नॉर्मली बचा? π/4। यही आंसर हो गया। ठीक है ना? सरल सवाल करना है आप लोगों को, प्रैक्टिस है ना। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतने सवाल आपके लिए इजी होते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन, पहले इसको रफ करता हूँ। बारह नंबर सवाल में कह रहा है cot tan इनवर्स a, 12 नंबर लिख रहा हूँ, cot ब्रैकेट में tan इनवर्स a, फिर tan इनवर्स नहीं cot इनवर्स है, क्या है? cot इनवर्स a, ऐसा है सवाल। cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। ठीक है, इतना सरल सवाल है। और आपने क्या पढ़ा है, अभी हमने फार्मूले आपको लिखवाए थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, है ना। फिर टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, और एक था सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x इक्वल टू π/2। याद आया? ठीक है, वही फार्मूले का हम लोगों ने यहाँ पे देखो जिक्र अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो एक झटके से वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोई बहुत तीरंदाज इसमें सवालों में दम नहीं था। ठीक है, चलो, ये वही लिखा हुआ है cot
टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसको क्या ले सकते हो नॉर्मली π/2, और कॉट π/2 की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब क्या हुआ, जितने आपके फार्मूले याद होंगे वो सवाल उतनी ही जल्दी लगा सकते हो आप, और लग भी जाएंगे, कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है। फिर 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ नीचे लिखते हैं tan इनवर्स 1/2 ब्रैकेट के बाहर ही है, ये सब बहुत ध्यान से देखना है ना, कहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है कहाँ पे क्या है। 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लगा हुआ है 2x/1 प्लस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा है सवाल। ठीक है, ओके, शुरू करें। इस सवाल में आपको दो फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे, कौन कौन? चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हम लोगों का tan 2 थीटा लिखा हुआ हो, ठीक है, ये तो नॉर्मली चल रहा है, 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ हो ऐसा, तो ये बराबर होता है, एक तो बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर के, एक बराबर होता है sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और एक बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूले आपको लिखाए जा चुके हैं, ठीक है, बुक्स में भी है। उन्हीं का प्रयोग करके हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2, ठीक, ये साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस जैसा लिखा हुआ है, तो आंसर क्या मिलेगा इसकी जगह 2 tan इनवर्स x प्लस, यहाँ देखो cos इनवर्स लिखा है और x की जगह y चल रहा है बस, तो यहाँ पे भी y हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/2, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बाहर tan इनवर्स चल रहा है, tan इनवर्स चल रहा है नॉर्मली, हाँ tan इनवर्स नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक सवाल को पेचीदा कर सकती हैं। इसमें फार्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, नॉर्मली क्या बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, जितने आप लोग लगाओगे उतने आपके आसान होते चले जाएंगे। अब 14 नंबर क्या बोल रहे हैं सवाल, इसको रफ करते हैं पहले। चौदह नंबर सवाल कह रहा है साइन बाहर लिखा है, लिखा रहने दो, हमें क्या करना है उससे, कहाँ क्या, हाँ साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कुछ दिया है, इक्वल टू 1, ठीक है। और कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सवाल बहुत सरल है, आप जितना इजी तरीके से लगा सकते हो लगा लो, ठीक है। ये सवाल है और आपको इक्वल टू 1 प्रूफ करना है और कुछ भी नहीं करना है। चालू करते, तो दोनों साइड लेनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये चीज़ समझ में आई, मैंने इस साइन को जो यहाँ पे था मैंने उसकी तरफ भेज दिया, तो साइन इनवर्स 1 हो गया। अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स को 1 को तो बहुत बार सीख चुके हैं, साइन इनवर्स साइन π/2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या हुआ कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, ये बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को उस तरफ भेजते हैं, तो चाहे आप, चलो ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। और चूंकि हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हो आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है,
अगर हम इस कॉस इनवर्स को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। यानी कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो कि यहाँ लिखा हुआ था, इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, यानी साइन इनवर्स 1/5 तो चल रहा था, ये भी हमारा साइन इनवर्स एक्स हुआ। तो कंपेरिजन करो कि ये दोनों बराबर है, तो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स बराबर 1/5 लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा एक ये आंसर हो गया, आप लोग लगा सकते हो इसको। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है सवाल में, कहाँ तक हो गए, 14 तक हो गए हैं। 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन, कौन सा है 15, क्या बोल रहा है, कह रहा है टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर π/4, ऐसा कह रहा है π/4। तो हमें x की वैल्यू चाहिए इसमें। ठीक है, ये सवाल थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन ये है कि हमें इसमें टेन इनवर्स का पहले फार्मूला ओपन करेगा, कैलकुलेशन लगेगा और आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, फार्मूला लगाया, टेन इनवर्स प्लस है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। टेन इनवर्स इस तरफ भेजो, यहाँ लासा लो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक, ओके, यहाँ लासा लो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल्स टू 1। क्यों, टेन इनवर्स यहाँ गया तो टेन इनवर्स π/4, एक आप जानते हो, ये कैंसिल आउट हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। अब ऊपर गुणा करते हैं, x का किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन में क्या होगा, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, वर्गांतर का नीचे फार्मूला लग गया। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, x से ये वाला x कैंसिल हो गया, प्लस 2x के माइनस 2x कैंसिल हो गया, ओके, अब कुछ नहीं, यहाँ x4 से नहीं कटेगा, नहीं, x4 कैसे, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, बराबर 1 चल रहा था ना, ठीक है, बराबर कितना चल रहा था, बराबर 1। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने काट छाट लिया ही था, तो बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर एंड माइनस 2 क्या हो जाएगा, -4, सही है ना। बाकी तो कैंसिल आउट हो गया, तो -4 + 1 -3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो -3 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू -4 वहाँ जाएगा, तो +4 -3 इक्वल टू 1 and 2x square, then x square equal to 1/2, then x equal to +(-1/√2). ये हमारी x की वैल्यूज आ गई, यानी दो आई, एक +1/√2 और एक -1/√2। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों ने सवाल लगा लिए हैं। 16 नंबर तो हमें लग रहा है सरल है, कोई कठिन है ही नहीं। 16 लगा सकते हो आप लोग, 10 3π/4 ये भी लगा सकते हो आप। बिल्कुल सही बात है। और एक ये सवाल हो जाएगा, ये सवाल, और आपके, चलो आज ख़त्म ही कर लेते हैं। ठीक है, क्यों हम लोग कल के लिए 3-4 सवालों को छोड़ें। ओके,
कौन सा नंबर है आप? हाँ 16 नंबर। क्या बोल रहा है? कह रहा है साइन इनवर्स और साइन 2π/3। ऐसा देखो, एक तो आप तो साइन का काट के 2π/3 एक आंसर दूर से दिख रहा है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए और इसके जो वैल्यूज है वो -π/2 से π/2 के बीच में निकालो तो ज़्यादा उचित है। 2π/3 ज़्यादा दूर हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, हम लोगों को इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है, यानी और कम करना है। ये जो हमारा 0-90 के बीच में वैल्यू रखनी है, तो इसको अगर हम लोग sin π - π/3 कर लें, 3 एकम 3, 3π - 2π, ठीक है। ये सही लिख गया, बिल्कुल सही लिखा है। अब अगर 180 - थीटा द्वितीय चतुर्थांश रहेगा और द्वितीय चतुर्थांश में साइन ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब जो वैल्यू आई वो क्या आएगी, साइन इनवर्स sin π/3। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा, π/3। इस टाइप के हमारे सवाल करने का। ये जो 2π/3 है इसको कम करके हमें 0 से लेकर π/2 के बीच में उसकी वैल्यूज देनी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा दूसरा सवाल है मतलब -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। अब ये बीच के जो सिस्टम होते हैं, जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे और रेंज और डोमेन देखेंगे तब हम लोग क्लियर कर लेंगे इस पे, ठीक है। अब हाँ, एक ऐसी सवाल है y 17 नंबर सवाल है, सेम सवाल है, बस यहाँ पे क्या कर दिया है, tan इनवर्स tan 2π/3, सही है ना, 2π/3, 3π/4, 3π/4 ये सवाल है। तो यहाँ तो काट सकते हो, आंसर 3π/4 बन जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं, हमें तो आंसर -π/2 और π/2 के बीच में देना है। तो 3π/2 को फैक्टर करो, यानी इधर उधर इसको खिसकाओ, ठीक है। तो क्या करें, tan इनवर्स tan, तो ये कौन से चतुर्थांश में हमारा पॉजिटिव ही रहता है, तृतीय चतुर्थांश में। तो पाई प्लस करते हैं, तो पाई प्लस π/2 करें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई और 3 पाई, सही है। लेकिन नीचे आपका π/4 नहीं होने वाला है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। π/2 यहाँ दिक्कत आपकी कर सकती है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव ही चाहिए। tan इनवर्स माइनस जो होता है वो खा लेता है ना, हाँ, tan इनवर्स पाई माइनस थीटा और tan माइनस पाई थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको पाई माइनस π/4 में लिखते हैं। tan इनवर्स इसको 3π को लिखा, 4 एकम 4 ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan पाई माइनस, यानी द्वितीय चतुर्थांश में तो ये तो कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो tan π/4 बचा। अब क्या हुआ, tan इनवर्स माइनस थीटा बाहर कर देता है tan, तो क्या होगा, tan इनवर्स tan π/4, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, -π/4। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है, समझनी है। क्या हुआ, हमने 3π/4 को ऐसा लिखा कि जो हमारा जो एंगल है वो नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, -π/2 और π/2 के बीच में बना रहे। क्यों, क्योंकि जो इनका मतलब रेंज होती है तो ये इन्हीं के बीच में घूमती है, -π/2 से लेकर π/2 के, इसी के बीच में हमारा ये जो परिसर होता है, क्या बोलते हैं इसको, शब्द नहीं याद आ रहा है, मुख्य मान शाखा, इसकी जो मुख्य मान शाखा होती है वो यहीं पे होती है, ठीक है। अब 18 नंबर सवाल है। अब 18 नंबर क्या कह रहा है वो देखते हैं। 18 नंबर सवाल में बोल रहा है tan sin इनवर्स 3π/4। 18 में कह रहा है tan
साइन इनवर्स 3π/4, साइन इनवर्स 3π/5 है, 3π/5 प्लस कॉट इनवर्स 3π/4, सही है ना? 3π/2 है, सॉरी दिमाग काम नहीं कर रहा है आज मेरा। ठीक है, ओके, ये है सवाल। साइन इनवर्स 3π/5 और प्लस कॉट इनवर्स 3π/2 और ऐसा कुछ। ठीक है, बाहर 10 बैठा हुआ है तो हमें इसको सॉल्व आउट करके हमें इसकी वैल्यूज देनी है, यही तो है ना? इसका मान देना, हमें इसकी वैल्यूज आएंगी क्या। इस तरफ साइन इनवर्स 3π/5 है, इस तरफ कॉट इनवर्स 3/2 है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी सवाल को सॉल्व करते 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 करते। कॉट इनवर्स 3π/2, मेरा मतलब ये है कि इसको 10 में कर लो और इसको भी 10 में कर लो तो काम बन जाएगा। कैसे? 10, ये लिखा है साइन इनवर्स 3π/5। अब इसको आप समझ लो, यहाँ पे इस ब्रैकेट में कितनी जल्दी कर सकते हैं हम लोग। अगर इसको थीटा इक्वल टू या x इक्वल टू बता दे, साइन इनवर्स 3π/5 लिखा हुआ है तो इसको यहाँ भेजो तो साइन x इक्वल टू 3π/5 लिखा हुआ है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। याद करो पुराने रूल, ठीक है? तो ये निकल आएगा 4 और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 10 की। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे यानी 3/4। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 10 इनवर्स 3π/4। तो यही वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख सकते हो आप, 10 इनवर्स 3π/4। ये साइड में वैल्यू लिख सकते हो आप, ठीक है? जो मैंने यहाँ पे पैटर्न किया ये आप यूज कर सकते हो। और प्लस इसको 10 इनवर्स में करना है तो 2/3, ओके? हो सकता है ना 2/, आपको पता हो ना, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 3π/4 प्लस 2π/3 अपॉन 1 माइनस 3π/4 इंटू 2/3। 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। लास्ट ले लो, 3 त्रिका 9 प्लस 4 दूनी 8 बटे 4 तिया 12 बटे 2 एकम 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/2। तो क्या होगा? 9 8 17 और 12 दूनी नहीं 2 6 12, सही है ना? 17/6 सही है आंसर, ओके। ठीक है, इस तरीके से आप 19 नंबर भी सेम सवाल है और आपका 20 नंबर भी आप सवाल लगा सकते हो और 21 नंबर भी, ठीक है? बहुत सारा सवाल है, देख के आप लग जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है ये वाली, और आगे हम लोग विविध एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।